जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो टॉपिक है पॉलिटी का, इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आयरलैंड के संविधान से हम लोग नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक सिद्धांत है वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है और आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देशित करता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, और इसका उल्लेख आर्टिकल 48 ए में है, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत फ्रेंड वाद योग नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है, जबकि एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भी उद्देश्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, और आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मुफ्त कानूनी सलाह, और मुफ्त कानूनी सलाह का उल्लेख 39 ए में है। समान न्याय और विधिक सहायता ने आर्टिकल 39 ए में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
समान आचार संहिता, इसका उल्लेख आर्टिकल 44 में है, ऑलरेडी था संविधान में। बच्चों शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, इसको बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह भी बाद में जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये तीनों जो था ए बी और डी बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। सी जो नहीं जोड़ा गया था, समान आचार संहिता, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विधि की समझ स्वतंत्रता, तो एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, जबकि मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन एक नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। ये एक पहले यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन द्वारा हटाकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह तो एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। बाकी जो उत्पीड़न के खिलाफ का अधिकार, कानूनी की समझ, बराबरी और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी छुआछूत। ये छुआछूत तो आर्टिकल 17 में है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है फ्रेंड्स, उससे संबंधित जो आर्टिकल है 36 से 51 उसको देखने वाले हैं। तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में है और भाग 4 में है। हम लोग नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से ग्रहण किए हुए हैं। तो पहला आर्टिकल है 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। जिस तरह आर्टिकल जो अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, उसी शब्द को यहाँ भी आर्टिकल 36 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना अनिवार्य है और यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 37 में। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 38 में। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 38 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39, राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों का संकेंद्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं एवं बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखेगा। मतलब कि इसमें आर्टिकल 39 में बोला गया है कि जो भी हम लोग का नेचुरल संसाधन है उसमें कोई एक व्यक्ति का हक नहीं होगा, बोलबाला नहीं होगा। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति का ही ये नहीं होगा, उसी पर अधिकार नहीं होगा। राज्य महिला और बालकों को, पुरुषों की सभी अवस्था को ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं कि बालक छोटा बालक है उसको बड़े बड़े कारखानों में और मतलब भारी वाला काम बच्चों को दे दिया जाए। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है 39 का, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है 39 का में।
आर्टिकल 40 में है राज्य ग्राम पंचायत को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। 42वां है कार्य के न्यायोचित यानी उचित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 42 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है 43 में राज्य जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा, यानी मजदूरी उपलब्ध करवाने का जिम्मेवारी राज्य का रहेगा। नेक्स्ट 43 है उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार है। 43 में इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 43 सहकारी समितियों की स्थापना 43 में उल्लेख है और इसको 97वें संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता का उल्लेख है आर्टिकल 44 में। अनुच्छेद 45 इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना इसका जिम्मेवारी सरकार को है। आर्टिकल 45 में इसको उल्लेख है। नोट में ध्यान रखना है कि संविधान के पहले मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का व्यवस्था करेगा। पहले क्या था आर्टिकल 45 में कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसे हटा दिया गया और 6 वर्ष तक के 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना राज्य सरकार का जिम्मेवारी होगा, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 राज्य एसटी एससी तथा दुर्बल वर्गों के हितों को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है 47 पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, इसका उल्लेख है आर्टिकल 47 में। अनुच्छेद 48 है राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। 48 का में क्या है राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 राष्ट्र महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा, इसका उल्लेख है आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 राज्य जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करेगा। और लास्ट है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करेगा